Hello dear students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss some questions of indefinite integral of the type. देखिए बेटा, जब मैं दो टाइपों की बात कर रहा हूं, जब टाइप की बात कर रहा हूं, तो आज हम दो टाइप डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। क्या टाइप है बेटा? ऊपर वन हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो। मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, एक टाइप तो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c into dx। तो आप समझ गए होंगे, ऊपर तो वन है और नीचे क्वाड्रेटिक है। और दूसरी क्या पढ़ेंगे हम? px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c into dx। मतलब न्यूमरेटर में तो आपका लीनियर हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो। याद रहेगा आपको? दो टाइप मैंने आपको बताई है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये 9.5 की जो मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो दो टाइप क्या है? एक तो आपका ऊपर वन हो, नीचे क्वाड्रेटिक में हो। तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से वही फॉर्मूले बनाएंगे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 7 फॉर्मूले सिखाए थे। ठीक है, दूसरा देखो, ऊपर लीनियर हो, नीचे क्वाड्रेटिक हो। चलो बेटा पहली टाइप करते हैं। ये कौन सी है? आपके पास नीचे क्वाड्रेटिक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। क्या कहा मैंने? जो बातें बताऊं बहुत ध्यान से समझना है बेटा। क्या कहा मैंने? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है? 1 बनाना है। अब लकीली हमारे पास इस बार तो कोफिशिएंट क्या है इसका? 1 ही है, तो इसकी चिंता करनी तो है नहीं। अब देखो, जैसे आप 10th क्लास में करते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कैसे करते थे? एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये तुम्हारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे तो ये तुम्हारा बीच वाला फैक्टर 2ab बनेगा, या तो -2ab या +2ab। अब यहाँ पे प्लस है तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, 2 तो आएगा ही आएगा जब 2ab करूंगा तो 4x है, तो इसको 2 इंटू 2 इंटू एक्स। तो बताओ बेटा ये 2ab आ गया कि नहीं आ गया? अब जब अगर इसको आप a नाम दे रहे हो और इसको b दे रहे हो, तो देखो ये तो a स्क्वायर हो गया और ये 2ab हो गया, तो कहीं ना कहीं b स्क्वायर भी तो आएगा। तो अगर इसको a नाम दिया है तो ये क्या है? b है, तो इसका बोलो स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मैंने क्या किया? 2 का स्क्वायर यहां पे जोड़ दिया, क्योंकि मुझे 2 के स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने 2 का स्क्वायर जोड़ दिया कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए। अब मेरी मनमर्जी तो चलेगी नहीं भाई, 2 का स्क्वायर जब हमने जोड़ा तो हमें 2 का स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? प्लस कितना था? प्लस तो तुम्हारा 7 था। तो इतनी सी बात थी बस। तो मैंने क्या किया, फिर से समझा देता हूं। एक्स स्क्वायर, अगर इसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो 1 बनाना है, वो चीज कॉमन ले लेंगे। 1 है तो अब इसको 2ab बनाओ। ठीक है, तो यहां मैंने 4x को कितना तोड़ दिया? 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा b है, तो b का स्क्वायर चाहिए, b का स्क्वायर जोड़ दिया अपनी तरफ से, वही माइनस कर दिया, और प्लस में 7 तो था ही। चलो आपको समझ आ गया होगा बेटा। तो आप देखो क्या बन गया, ये यहां से यहां तक क्या बना बताओ? x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। जरा चेक कर लो आप। ठीक है, और ये 7 है, माइनस का 4 है, तो ये क्या बन गया? प्लस का 3। और प्लस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, क्या मैं इसको √3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या है तुम्हारा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये बेटा ये क्या फॉर्मूला बन गया? तो देखो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता था? अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये आप याद कर लीजिए बेटा। 1 अपॉन a स्क्वायर कांस्टेंट है, ये तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता था 1 अपॉन a tan इनवर्स x। अब इस पूरे को मैं x ट्रीट करूंगा, x अपॉन a का मतलब √3 प्लस आ गया c। फिर से बता रहा हूं कौन सी मैंने फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला लगाया। हालांकि मैं बार बार बेटा अब इनको नहीं लिखूंगा, अब आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, यही हमने लगा दिया और आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, नोट डाउन।
यस बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, ये क्या है, देखो e की पावर x dx अपॉन 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर x प्लस 4। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था कि नीचे क्वाड्रेटिक हो ऊपर 1 हो, तो वो हम ये एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां तो ना तो ऊपर 1 है ना नीचे क्वाड्रेटिक है। दूसरा आपने कहा था सर ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, तो ये तो ऊपर लीनियर भी नहीं है बेटा, है नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वही टाइप बनेगी। कैसे बनेगी जरा देखो, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। देखो e की पावर x इंटू डी एक्स अपॉन 3 e की पावर x का होल स्क्वायर। भाई पावर पे पावर हो तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये e की पावर 2x ही तो होगी, प्लस 2e की पावर x और प्लस 4। ठीक है, आप क्या करो इसमें, लेट e की पावर x इज इक्वल टू टी। e की पावर x को मैंने क्या रख दिया, t, सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो क्या फायदा होगा, e की पावर x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। ये सारा तो बाहर हो गया, इसकी जगह तो dt आ गया। तो क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अपॉन क्या हुआ भाई, ये देखो क्या बना, 3t², आगे क्या आया, प्लस 2t प्लस 4। अब बेटा याद आया आपको, वही टाइप बन गई। कौन सी, देखो ऊपर 1 है नीचे क्वाड्रेटिक है, याद रहेगा आपको। और नीचे जब क्वाड्रेटिक है तो मैंने आपको एक नियम बताया था, मैंने इसको आसानी से सोल्व करने का एक तरीका बताया था, याद है आपको, कि आपको t² का कोफिशिएंट क्या रखना है, 1 रखना है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो आप क्या करेंगे, 3 यहां से कॉमन निकाल लो। तो जब बेटा 3 यहां से कॉमन निकालूंगा तो ये क्या बना बताओ भाई, dt अपॉन t² प्लस 2 अपॉन 3t प्लस 4 अपॉन 3। ठीक है, 3 कॉमन निकालेंगे तो यही तो बचेगा। और अब तो आपका वही 10th का मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसको सोल्व करिए, कैसे सोल्व करेंगे, देखो जरा, dt अपॉन t² प्लस, बताओ 2ab बना लूं तो 2ab कैसे बनेगा, 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू टी। देखो 2/3 तो आया, तो अब ये तो तुम्हारा a हो गया a², ये 2ab हो गया। तो b क्या है, b ये बीच वाला ही तो होगा 1/3, तो मुझे इसका भी स्क्वायर चाहिए, बिल्कुल कर देंगे, ये लो, प्लस 1/3 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब 1/3 का स्क्वायर तुमने अपनी मर्जी से ऐड किया है तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो कितना माइनस कर दिया, 1/9 माइनस हो गया। भाई इतना प्लस किया तो इतना माइनस भी तो करोगे। अच्छा और क्या है, प्लस 4 अपॉन 3। इससे कंफ्यूज मत होना, ये जो मैंने लिखा है ये 1/3 का स्क्वायर ही माइनस किया है, 1/9 माइनस 1/9, ताकि इसको कंपनसेट करने के लिए। चलो अब बताओ जरा ये किसके इक्वल आया, 1/3 इंटू dt अपॉन, देखो बेटा यहां से यहां तक क्या बन गया, ये बन गया t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर, चाहो तो चेक कर लो, a² प्लस b² प्लस 2ab। अच्छा इसको सोल्व कर सकते हो, बताओ क्या बचा, प्लस कितना एलसीएम आया, 9 एलसीएम आ गया। 9 एलसीएम आया तो क्या आएगा, ये तो आ गया -1, और ये कितना आया, प्लस का 12, कितना बचा 11 अपॉन 9। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता, √11 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। बेटा मुझे तो a² बनाना है ना, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, ध्यान से देखो, 1 अपॉन a² प्लस x², और 1 अपॉन a² प्लस x², अभी तो लगाया था पहले क्वेश्चन में, क्या होता है जरा बताओ, विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a। तो a कितना है, √11 अपॉन 3। अच्छा एक बात ध्यान रखना, 1/3 और चल रहा था, ठीक है, तो यहां पे 1 अपॉन 3 और था, और इंटू 1 अपॉन a किया तो ये आ गया, 3 से 3 तुम्हारा कैंसिल हो गया। और क्या करोगे, tan इनवर्स x, x की वैल्यू कितनी है, ये x है, तो ये आ जाएगा t प्लस 1/3 x अपॉन a की वैल्यू कितनी है, √11 अपॉन 3 आ जाएगा।
तो बेटा फाइनल आंसर कितना है 1/√11। इसको सोल्व करोगे तो बोलो 3 एलसीएम आएगा, तो इसको लिखूंगा tan इनवर्स 3t + 1/3 और यहां पे आ जाएगा √11/3। ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब लास्ट स्टेप में जहां t है उसकी जगह बोलो e⁻x रखोगे कि नहीं रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तो t था ही नहीं, ये तो x में था। तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 1/√11 tan इनवर्स 3e⁻x + 1/√11 + c। तो इस तरह से बेटा अगर हमें वो आइडेंटिटी याद हो, वो फॉर्मूला याद हो जो मैंने आपको 7 बताए थे, तो इन क्वेश्चनों करना बहुत ज्यादा आसान है। नोट इट। देखिए बेटा अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेटा इस टाइप को आप याद भी रखना, कौन सी टाइप है ये। ऊपर आपको लीनियर नजर आएगा, देखो ध्यान से, मैंने स्टार्टिंग में बात की भी थी। ऊपर लीनियर नजर आएगा और नीचे आपको क्वाड्रेटिक नजर आएगा। दो ही तो टाइप पढ़ी है इसमें हमने भाई, ऊपर 1 हो नीचे क्वाड्रेटिक हो। तो नीचे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आपकी एक टाइप बना लो, या तो a² + x² बनेगा, या a² - x² या x² - a²। दूसरी टाइप क्या कह रहा हूं, ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो। ये टाइप आते ही पहचान कर लो। आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है वो बता रहा हूं। आप क्या करेंगे, जो ऊपर लीनियर वाला पार्ट है ना बेटा, लेट 3x + 1, जो लीनियर पार्ट है उसको अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम कर लोगे, a × d/dx हो क्वाड्रेटिक, मतलब नीचे जो क्वाड्रेटिक दे रखा है ना बेटा, उसका a × a क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो a × नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो प्लस b। तो यहां पे बेटा a और b क्या है, ये दोनों कांस्टेंट हैं। तो अब क्या करें जरा बताइए, ये आ गया तुम्हारे पास 3x + 1 विल बी इक्वल टू a × बताओ इसका डेरिवेटिव कितना है, 2x² का 4x + 1 + b। अब आपका जो पहला काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस a की वैल्यू निकालनी है और b की निकालनी है। तो ये वैल्यू बेटा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट। तो जब मैं x और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूं तो x का कोएफिशिएंट यहां कितना है, 3 है, यहां कितना है, 4a है। भाई जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये 4ax नहीं बनेगा, और ये जब a को 1 से करूंगा तो वो तो a आएगा, वो तो कांस्टेंट है। तो बेटा कोएफिशिएंट समझते हो ना, x के साथ जो है वही तो उसका कोएफिशिएंट होगा। तो a को जब 4 से करोगे तो 4a × x, तो इसका कोएफिशिएंट तो 4a हो गया, ये x का 3 है, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 आ गई। सिमिलरली बोलो b की निकाल सकते हैं, आप कांस्टेंट को कंपेयर करो। कांस्टेंट कितना है यहाँ पे, 1 है, तो 1 = बोलो यहाँ कितना है, a को 1 से करोगे तो a कांस्टेंट है, और प्लस क्या आएगा, प्लस में b आएगा। तो यहां से मुझे a की वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके हैं, 3/4 थी, तो b निकाल सकते हो, b = 1 - a उधर जाके माइनस का होगा, तो मतलब -3/4, इसकी वैल्यू आ गई 1/4। तो मतलब हर क्वेश्चन में क्या करना है, लीनियर को अज्यूम करना है, a × डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, और फिर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स करके a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इन वैल्यू को वापस रखो। a की जगह क्या रखोगे, देखो आपने इसको क्या अज्यूम किया था, 3x + 1 को a × तो a की वैल्यू कितनी आई, 3/4 × 4x + 1 प्लस b की वैल्यू बेटा कितनी आई है, 1/4, और अपॉन कितना है, 2x² + x + 1 × dx। ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो इन दोनों को बेटा अलग अलग लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे, मैं इसको अलग अलग लिखूंगा तो 3/4 4x + 1 × dx अपॉन
2x² प्लस x प्लस 1 प्लस 1/4 इंटू dx अपॉन 2x² प्लस x प्लस 1। देखो बेटा मैंने क्या किया, ध्यान समझो। मैंने इसके नीचे भी आपका डिनोमिनेटर लिख दिया और मैंने इसके नीचे भी डिनोमिनेटर लिख दिया। भाई x प्लस वाई अपॉन 2 हो तो x/2 प्लस वाई अपॉन 2, ये मेरे पास आ गया। तो अब देखो दोनों को हम अलग अलग सोल्व कर लेंगे। इसको I1 मान लिया और इसको मैंने I2 मान लिया। तो सोल्व करें इन दोनों को। देखो I1 सोल्व करते हैं। I1 जब आप सोल्व करोगे, I1 इंटीग्रेशन क्या है जरा बताओ, क्या है? 4x प्लस 1 अपॉन क्या है बेटा? 2x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं बेटा तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 2x² का डेरिवेटिव 4x, x का 1 का 0, मतलब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है तो क्या नीचे वाला log में नहीं आ जाएगा? तो नीचे वाले का log आ जाएगा। एक तो ये तरीका सीखने का। एक ये भी हो सकता है भाई आप नीचे वाले को आप t पुट कर दो। जब इसको t पुट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ? 4x प्लस 1 इंटू dx विल बी इक्वल टू dt। ये सारा तो बाहर हो गया भाई 4x प्लस 1 इंटू dx। तो ये क्या इंटीग्रेशन आई आपके पास? dt अपॉन ये तो t आ गया और इसका तो log t होता है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? log o। बताओ t की वैल्यू कितनी है भाई? 2x² प्लस x प्लस 1। ये आ गया तुम्हारे पास I1 की वैल्यू। चलो जी I1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब I1 के अलावा बेटा हमें I2 को भी तो सोल्व करना है। बताओ I2 कैसे सोल्व करेंगे जरा देखिए आप। I2 विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन हो क्या है जरा बताओ? I2 dx अपॉन 2x² प्लस x प्लस 1। देखो बेटा ये तुम्हारा क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। जो मैंने आपको पहले दो क्वेश्चन बताए हैं ये वही तो आ गया। भाई ये ऊपर तो 1 है और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते थे? याद करो क्या करते थे। पहले मैंने सिखाया था कि x² का कोफिशिएंट 1 बनाओ, याद है? तो 1 कैसे बनाएं? 2 को कॉमन निकालो। तो जब हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो 1/2 dx अपॉन x² प्लस 1/2 इंटू x प्लस 1/2, यही तो आएगा। चलो ठीक है, हमने 2 कॉमन निकाल लिया, हमारे पास ये आ गया। अब क्या करें भाई? 1/2 इंटू बनाओ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्या बन गया? x² प्लस, मुझे 2ab चाहिए। 2ab कैसे बनाऊंगा? 2 इंटू, देखो बेटा ध्यान से, 2 तो था नहीं यहाँ पे, मुझे 2 लाना ही लाना है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आया? 1/4 इंटू x। इस स्टेप को ध्यान से समझना बेटा। x/2 था, अब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x/2 ही तो आया। लेकिन ये मेरा क्या बन गया? 2ab। याद करो ये a है ये b है, तो a², तो यहाँ पे b² भी तो आएगा। तो 1/4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आया? 1/16 और माइनस 1/16। भाई जब आप प्लस का 1/16 करोगे तो माइनस का भी तो करोगे, ठीक है। अच्छा और क्या है? प्लस का 1/2 था। चलो बताओ ये कितना आया? 1/2 dx अपॉन, बोलो यहां से यहां तक क्या बन गया बेटा? यहां से यहां तक बन गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये देखो इसको सोल्व करोगे तो कितना आया? जब 16 एलसीएम लोगे तो -1 प्लस 8, ये आएगा 7/16। तो इसको मैं लिख सकता हूं √7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अब इसका अगर आप लगाओ फॉर्मूला तो क्या लगा बताओ जरा? 1/2 इंटू, देखो क्या फॉर्मूला होता है बताओ? 1/a, क्या होता है? 1/a² प्लस x² बन रहा है 1/a, तो 1/√7/4, 1/a आ गया, tan इनवर्स x अपॉन a √7/4 आ गया, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ? 4 तो ऊपर जाएगा बेटा, तो ये कितना आएगा? 2/√7। मैं यहां पे लिख देता हूं
2/√7। ठीक है, 4 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स I2 की वैल्यू लिख रहे हैं 2/√7 tan इनवर्स 4 एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा 4x + 1 अपॉन कितना आएगा, देखो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा एलसीएम, अपॉन√7। तो बेटा देखो ध्यान से, हमने I1 भी निकाल लिया, I1 हमारा ये आया था, हमने I2 भी निकाल लिया, I2 हमारा ये आया है। तो अब फाइनल आंसर क्या आया वो जरा मैं एक बार लिख देता हूं। तो बताओ फाइनल आंसर क्या आया, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। ठीक है, तो यहां से देखो मैं यहां पे फाइनल आंसर लिख रहा हूं, थोड़ा स्पेस निकाल के देखिए। यहां पे हमारा फाइनल आंसर ये था बेटा, I इक्वल टू, देखो I विल बी इक्वल टू, फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं 3/4, बोलो 3/4 था कि नहीं था, इनटू I1। तो I1 की वैल्यू कितनी आई है जरा बताओ, I1 की वैल्यू ये रही आपके पास। तो यहां पे जब I1 की वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आया, log ऑफ 2x² + x + 1 इसका मॉडुलस। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। आगे देखो ध्यान से, +1/4 ठीक है, इनटू क्या है I2 है, और I2 कितना है, देखो यहां पे I2 की वैल्यू कितनी है 2/√7 tan इनवर्स 4x + 1 अपॉन√7 प्लस c। और चाहो तो आप यहां से 2 से तुम्हारा 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया जरा बताओ, 3/4 log ऑफ 2x² + x + 1 का मॉडुलस प्लस 1/2√7 tan इनवर्स 4x + 1 अपॉन√7 प्लस c। तो बेटा आपको समझ आ गया होगा कि हमें लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो लीनियर को क्या जूम करना है, a इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b, ए बी की वैल्यू निकाल लो, देन दोनों को सेपरेट कर दो, I1 और I2 लेके दोनों को सोल्व कर लो। और जो I1 पार्ट आएगा ना वो हमेशा याद रखना, इस टाइप में नीचे वाले का डेरिवेटिव बनेगा ऊपर हमेशा, और डेरिवेटिव बनेगा तो आपको पता है ये प्रॉपर्टी, नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव तो लॉग में आ जाता है। तो देखो हमने लॉग में किया, और जब 1 अपॉन क्वाड्रेटिक होगा तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको समझाया है, नोट डाउन।